हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज मैं आपको आज के लेटेस्ट अपडेट बताने जाता हूँ। ये देख रहे हैं, विश्वविद्यालय शिक्षकों की जल्द होगी प्रोन्नति, मतलब प्रमोशन के लिए नियमावली है जो कि तैयार हो गया है। जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं उनके लिए भी और अगले माह है जो कि सभी विश्वविद्यालयों में ये लागू कर दिया जाए, मंत्रिमंडल द्वारा है जो कि स्वीकृत करने के बाद लागू कर दिया जाएगा। और ये सब जो है और भी है, लेकिन मेन जो है छात्रों अभ्यर्थियों के लिए इसमें क्या है, विश्वविद्यालय के कर्मियों के खाली पदों पर नियुक्ति जल्द होगी। तो इसको देखते हैं। तो राज्य के विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के खाली पदों पर नियुक्ति जल्द शुरू होगी। इसको लेकर सरकार ने तैयारी तेज कर दी। शिक्षा विभाग ने 17 अक्टूबर को कर्मियों की रिक्ति की सूची है जो कि के साथ सभी कुलपतियों की बैठक बुलाई है। विभाग द्वारा कर्मियों की रिक्ति सूची तैयार करने 2 माह पहले निर्देश दिया गया था। शिक्षा सचिव गंबा चुम्बा आयोग ने आयोजित बैठक में निर्देश कुलपतियों को दिया है कि एजेंडा तय किया गया है। तो मतलब क्या है, शिक्षकों की नियुक्ति भी है इसमें शामिल किया गया, मतलब तृतीय श्रेणी के जो कि नियुक्ति है जो कि होगी। आखिर ये तृतीय श्रेणी की नियुक्ति कहाँ की? तो 2 तरह की चर्चाएं, एक तो पहले चल रही थी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो सेकेंड इंटर लेवल उससे आएगी, या विश्वविद्यालय सेवा अवर जो चयन परिषद है उसको बनाया जाए, उससे कराया जाए। तो कितनी पदें खाली है और किन पदों की है जो कि पोस्टिंग होगी। तो ये जो पद जो होंगे तृतीय श्रेणी, मतलब एक तरह से कहिए तो ये क्लर्क के पद होंगे। क्या होंगे? ये जो पद होंगे ये क्लर्क के पद। और कहाँ है जो कि कितने पद है जो कि खाली होंगे, ये देखना है। तो ये देखिए, राज्य सरकार केंद्र द्वारा बनाई गई नई राष्ट्रीय प्रभाग लेकर तत्पर है। और शिक्षण संस्थाओं में रिक्त पद तृतीय श्रेणी के शिक्षकेतर कर्मचारी, मतलब क्लर्क टाइप का पद ही रहेगा, उसमें तैयारी में जुटा है। ये हालांकि पुरानी खबर, लेकिन टोटल 262 अंगीभूत महाविद्यालय व 13 विश्वविद्यालयों में कर्मियों की कुल सृजित पद कितनी है? तो कुल सृजन जो है आपको 33,000 है। कितनी है? 33,000। सभी विश्वविद्यालय से प्राप्त जानकारी को सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं में कितने पद खाली है? तो 13,817। और यही पद का है जो कि आज के अखबार में भी जिक्र है। इतनी बड़ी संख्या में रहने के बावजूद भी शैक्षणिक क्रियाकलाप है जो कि प्रभावित हो रही है। सरकार ने खाली पदों को लिखित परीक्षा, मतलब चाहे वो विश्वविद्यालय सेवा अवर जो चयन जो परिषद है उससे हो या BSSC से हो, लेकिन वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। और 2000 के बाद है जो कि तृतीय श्रेणी के पदों की पर नियुक्ति नहीं हुई है। तो गौरतलब है कि 2000 के बाद सिर्फ अनुकंपा के आधार पर तृतीय श्रेणी की नियुक्ति हुई है। पटना विश्वविद्यालय में कितने खाली हैं? 834 पद खाली हैं। उसी तरह मगध विश्वविद्यालय 1788, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय 863, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 1191, जयप्रकाश विश्वविद्यालय 952, बिहार विश्वविद्यालय 1543, तिलका मांझी में 1014, BN मंडल 1216, LN मिश्र में 1336, कामेश्वर सिंह संस्कृत में 1200, पूर्णिया विश्वविद्यालय में 887 और मुंगेर विश्वविद्यालय 913, जिस पर बहाली की जाने। मतलब ये जो है इतने पद है जो कि ये खाली, और 2000 के बाद है जो कि इनकी नियुक्ति नहीं हुई है। और ये उम्मीद है कि क्या रहेगा इस पर, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंटर लेवल पर रहेगा, टाइपिंग कंप्यूटर का ज्ञान रहेगा। तो ये 2-3 चीज़ अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि ये जो विज्ञापन आएगा तब क्लियर होगा, लेकिन अभी आयोग जो है पहले दे रहा था BSSC, लेकिन अब जो है विश्वविद्यालय अवर सेवा चयन की भी चर्चाएं चल रही है। लेकिन बहाली जो कि आपको 13,000 के आसपास है जो कि आ सकती है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। कॉमर्स के लिए है जो कि ये CTET है जो कि आपको आ सकता है। तो ये कॉमर्स के लिए CTET जो कि आपको 7वें चरण की है जो कि इसमें आ सकती है, इसको आप देख भी सकते हैं। और ये जो है आपको 9वीं 10वीं और माध्यमिक जो है कक्षा, यहाँ पर अब मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, और ये भी आज के अखबारों में दिया हुआ है। कॉमर्स के लिए जो कि STET नवंबर के अंत तक आ जाएगा। फिर 7वें चरण की जो कि
वैकेंसी आएगी। तो माध्यमिक कक्षा के 9 व 10 और उच्च माध्यमिक कक्षा के 11-12 के लिए कॉमर्स विषय के लिए STT नवंबर के अंत तक आयोजन की संभावना है। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक अभ्यर्थियों के आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से को कॉमर्स विषय के STT जल्द कराने को कहा है। STT रिजल्ट जारी होने के बाद 7वें चरण में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 89,734 और माध्यमिक स्कूलों के लिए 44,193 पदों पर यानी कक्षा 9 से 12 तक के लिए कुल 1,21,927 पदों पर बहाली होगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2023-24 के सत्र में है जो कि के प्रारंभ में हाई स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली कर ली जाएगी। माध्यमिक कक्षा में शिक्षक बनने STT पेपर 1 और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए STT पेपर 2 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 2019 में जो कि कोर्ट में मामला गया था STT कराने के लिए कॉमर्स के स्टूडेंट हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग और BACB को कॉमर्स STT लेने का, इस कारण कॉमर्स STT रिजल्ट जारी होने के बाद ही है जो कि 7वें चरण में शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी आएगी। मतलब नवंबर में जो है आपकी इसकी बहाली है जो कि आने की संभावना है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो 5505 CHO की भर्ती जल्द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर होगी तैनात। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जल्द 5505 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो कि बहाली होगी। ये कहाँ होगी? उत्तर प्रदेश में होगी, इनकी भर्ती की जा रही है। CHO का कार्य क्या होगा? गर्भवती उचित सलाह देना, जरूरत पड़ने ब्लड शुगर मलेरिया हीमोग्लोबिन की जांच करना। 13,700 जो कि हेल्थ सेंटर है। प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से जो कि 21,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में हेल्थनेस एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जाएगा। CHO को 25,000 मासिक मानदेय होगा और 15,000 मैंने कुल है जो कि आपको 40,000 रुपये महीना है जो कि आपको NHM द्वारा दिया जा रहा है। फिलहाल नए CHO के तैनात होने से मदद मिलेगी। और ये तो हो गया आपको 5505 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का है जो कि नियुक्ति किया जाएगा। और क्या, उप निरीक्षक लिपिक संवर्ग की टाइपिंग परीक्षा है जो कि 18 से है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने उप निरीक्षक लिपिक संवर्ग की कंप्यूटर पर टाइपिंग की परीक्षा तारीख घोषित कर दी है। और कंप्यूटर 18, 19, 20 अक्टूबर लखनऊ में 5 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा में लगभग 5600 अभ्यर्थी भाग लेंगे। टाइपिंग टेस्ट में फेल मृतक आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी पद देने की मांग, क्योंकि ये लोग टाइपिंग में फेल हो गए थे, तो ये लोग मांग रहे हैं कि फेल होने के बावजूद नौकरी दिया जाए टाइपिंग टेस्ट का। उत्तर प्रदेश में और क्या है, आज PET की परीक्षा है। 2,40,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल है। 15 और 16 अक्टूबर 2 पालियों में आयोजित हो रही, इसमें 2,40,000, इसमें 12 की अयोध्या और भी अंसर ने बलिया बिहार के अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र है जो कि बनाया गया है। लखनऊ से केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों का केंद्र बनाया गया है। वाराणसी, आजमगढ़, बलरामपुर, चारबाग रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है। 10 बजे से परीक्षा, 10 से 12 बजे तक दूसरी पाली, 3 से 5 बजे। परीक्षार्थियों के लिए 900 से अधिक रोडवेज जो कि बसें चलेगी। चारबाग डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक देखेंगे बस परीक्षा को केंद्रों तक पहुंचाएंगे सिटी बसें। मतलब PET परीक्षा उत्तर प्रदेश में है जो कि आज है। झारखंड में क्या है, झारखंड में 75% शिविर लगवा कर जो कि स्थानीय लोगों के नौकरी देने की माननीय मुख्यमंत्री ने की जा रही है। कंपनियों में ही शिविर लगाकर स्थानीय लोगों को वन उत्पादन के लिए बाजार तैयार किया है। मतलब 75 जो शिविर लगाकर है जो कि किया जाएगा। उसके बाद आते हैं बिहार में जो कि मॉडल ITI जो कि कितने खोले जाएंगे तो उसको देख लेते हैं। मॉडल ITI जो कि बनाने का काम शुरू हो गया, 60 केंद्रों पर होगी। 23 नए विषयों की 7 ITI में से 45 पर है जो कि काम है जो कि शुरू हो गया है। श्रम संसाधन विभाग ने जो कि भवन निर्माण को जिम्मेदारी दिया है। छात्रों के 23 नए व्यापार पाठ्यक्रमों की सुविधा होगी। 23 नए व्यापार है जो कि ये पाठ्यक्रम जुटेंगे।
और इसमें 4606 करोड़ का निवेश होगा। 60 ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाएंगे। बाकी बचे 89 ITI को विकसित करने का काम जनवरी 2023 और दिसंबर 2023 तक खत्म कर 16 कंपनियां कर रही है इसमें सहयोग। टाटा टेक 16 को 298 प्रशिक्षित कर्मी का इन विषयों की पढ़ाई होगी। तो कौन कौन सा होगा? उन्नत केंद्र उद्योग 4, उत्पाद डिजाइन विकास, उत्पाद सत्यापन और आभासी विश्लेषण, 3D प्रिंटिंग हो गया, ऑटोमोटिव रख रखाव मरम्मत, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण। तो ये सब जो है आपको परीक्षा इन 23 जो विषय होंगे ये होंगे। ITI को अपग्रेड करने वाला बिहार है जो कि दूसरा राज्य है। कर्नाटक ने इसकी पहल शुरू की। बिहार के सभी सरकारी ITI में जो कि को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए। सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन भी है जो कि 2023 तक है जो कि बन जाएंगे। उसके बाद क्या है? चॉइस फिलिंग है जो कि मेडिकल जो एडमिशन हो रहा है उसमें जो कि शुरू हो गया है। और लॉकिंग है जो कि शुरू हो गया है। 15% है जो कि रजिस्ट्रेशन करा चुके स्टूडेंट पर अपनी चॉइस फिलिंग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 18 अक्टूबर तक रात 11:55 तक है जो कि उपलब्ध है। एक बार लॉक होने के बाद चॉइस में इसमें बदलाव नहीं हो। बिहार की 85% MBBS सीटों पर एडमिशन का रजिस्ट्रेशन है जो कि शुरू हो गया है 14 से 20 अक्टूबर तक। फीस पेमेंट 20 अक्टूबर तक। फॉर्म में सुधार 21 अक्टूबर। मेरिट लिस्ट 23 अक्टूबर। चॉइस फिलिंग है जो कि और ये है जो कि bcecbihar.gov पर है जो कि आप जाकर कर सकते हैं। और 1121 व डेंटल के 30 सरकारी सीटों पर इसमें एडमिशन होगा बिहार में। तो इन्हीं अपडेट के साथ धन्यवाद।